एक और नई वीडियो में आप लोग का फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दोबारा लेके आया हूँ सेक्टर 78 की साइट पे। इस साइट पे दोबारा मैं क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि मैं पिछली अपनी पुरानी वीडियोस में आप लोग को जैसा बताया था मैंने, टीएलसी का एक अफोर्डेबल है सेक्टर 78 के अंदर, जो आप लोगों की इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इसकी जो आसपास की लोकेलिटी है बहुत अच्छी है। बहुत लोगों ने मेरे थ्रू विजिट भी करा, चीज़ें क्लोज भी करी। जिन लोगों ने अभी तक विजिट नहीं किया या चीज़ें देखी नहीं है, उनको मैं एक आइडिया दे देता हूँ पहले टीएलसी क्या है क्या नहीं है। ये प्रोजेक्ट जो है बेसिकली पहले सुपरटेक के पास था, सुपरटेक द वैली नाम था इस प्रोजेक्ट का। बाय ऑक्शन ये प्रोजेक्ट चला गया टीएलसी के पास। टीएलसी बेसिकली डेवलपर का नाम है, जिसका डेवलपर रहने वाला है एमेटेक ग्रुप। एमेटेक ग्रुप ने नोएडा के अंदर प्रॉपर्टीज बनाई हुई है और देहरादून में मॉल बनाया हुआ है। गुड़गांव में इनका ये पहला प्रोजेक्ट रहने वाला है। फ्रेश प्रोजेक्ट नहीं है, बेसिकली पुरानी कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी चल रही है, तो वो प्रोजेक्ट ये रहने वाला है। इसके अंदर कुछ इन्वेंट्रीज हैं जो अभी भी स्टिल अवेलेबल है। 1 BHK और 2 BHK की। 1 BHK की कीमत रहने वाली है 35 लाख रुपीज, 2 BHK की कीमत रहने वाली है 55 लाख रुपए। 55 और 58 लाख रुपए दो साइजेस आते हैं बेसिकली इसके अंदर। तो प्रोजेक्ट का मैंने आपको आइडिया दे दिया। ये पहले सुपरटेक का प्रोजेक्ट था, बट अभी टीएलसी ने इसको टेक ओवर कर लिया है। प्रोजेक्ट के बनने के ड्यूरेशन के टाइम बताऊं तो 3 साल में प्रोजेक्ट बन के मिलेगा। अभी अभी इसका रेरा नहीं आया है, बट स्टिल इन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी है, जस्ट बिकॉज कि इन्होंने जो पुराने कस्टमर से बुकिंग ले रखी है उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए। क्योंकि कई लोगों की ये भी क्वेरी रहती है कि कहीं इसका रेरा कैंसिल तो नहीं हो जाएगा। देखो, कैंसिल होने का कोई वो नहीं है, सारी चीजें उनकी ऑन रिकॉर्ड है, सारी चीजें उन टाइम चल रहा है। सिर्फ फॉरेस्ट का जो इशू चल रहा है उसकी वजह से टाइम लग गया था। बट अब जो रेरा डेट आया है इनका, नेक्स्ट जो हियरिंग डेट है वो आई थिंक 4 अप्रैल की है। तो 15 अप्रैल से पहले पहले आपको इस प्रोजेक्ट का रेरा देखने को मिलेगा। अभी भी जिन लोगों ने जो एक्शन नहीं लिया है, जो अभी तक विजिट भी करके नहीं गए हैं, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, एक बार आप साइट विजिट करो, आसपास की लोकेलिटी समझो, फिर आपको चीजें ज्यादा बेटर तरीके से समझ आएगी कि 55 लाख रुपए या 35 लाख रुपए में गुड़गांव में आज के रेट में इतनी अच्छी लोकेशन, जो डेवलप्ड लोकेशन है, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो, स्क्रीन पे मेरा नंबर है, आप कॉल करके कंसल्ट कर सकते हो। बाकी मैं आपको बैक कैमरा जाके आसपास की जो प्रॉपर्टीज है उसका एक बार मैं आपको चीजें आइडिया देता हूँ, कौन सी प्रॉपर्टी और क्या कॉस्टिंग उसकी चल रही है। आपको ये सामने जो प्रॉपर्टी दिख रही है, ये M3M का प्रोजेक्ट रहने वाला है, M3M गोल्फ हिल। ये पूरी जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है पीछे तक गई हुई है, ये गोल्फ हिल है। इसके बिल्कुल साथ में वॉल शेयरिंग पे आप कह सकते हो मैप्सको का माउंट विले है। आपको थोड़ा सा जूम इन करके दिखाता हूँ। ये प्रोजेक्ट जो आपको बना हुआ दिख रहा है बिल्कुल सामने की साइड, ये आपका गोदरेज रहने वाला है। इसके साथ में एक प्लॉटिंग है जो आपको मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये जो आपको लाइट्स वगैरह लगी हुई दिख रही होंगी, ये बेसिकली इस साइड की लेबर है। यहाँ पे जो ये लाइट्स वगैरह लग रखी हैं, लाइट आपको जो दिख रही होंगी, ये मैप्सको का एक प्लॉटिंग आया था अप्सरा हिल्स के नाम से, तो ये वो रहने वाले हैं। और ये इसी प्रोजेक्ट का जो 3 टावर है जो सुपरटेक ने बनाया था, टावर नंबर A, B और C, वो रहने वाला है आगे। इस साइड पे जो आपको ये प्रॉपर्टी दिख रही है, ये मॉनसून ब्रिज रहने वाला है। उधर सामने जो आपको दिख रहा है वो डीएलएफ का प्राइमस है। तो इस लोकेलिटी की अगर मैं बात करूं तो ये लोकेलिटी चारों साइड से ना बिल्डर से सराउंडेड है। डेवलपमेंट यहाँ आ चुकी है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो फ्यूचर ग्रोथ के ऊपर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे। आप आज की डेट में आओगे, आपकी प्रॉपर्टी बन के मिलेगी आपको 3 साल में, बट आपको जो डेवलपमेंट है वो डे 1 पे ही मिलता है। मैप्सको माउंट विले में फैमिलीज रह रही है, इसके पीछे गोदरेज है, उसमें फैमिलीज रह रही हैं, ये भी गोदरेज है। मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ, आप देख लो, ये भी गोदरेज है, इसमें भी फैमिलीज रह रही हैं। इसके पीछे 110 एकर्स की लैंड है, जिसपे मतलब कंप्लीट, नॉट इसके पीछे, ये वाली लैंड को भी मैच कर लो, पीछे की मैच कर लो, तो M3M की पूरी टाउनशिप आती है, जिसमें उन्होंने गोल्फ हिल भी बनाया है, पीछे भी अपनी लो राइज दीनदयाल के फ्लोर्स बनाए हुए हैं। और जो बैक साइड पे एक प्रोजेक्ट और दिख रहा है, मैं वो भी बता देता हूँ आपको थोड़ा सा जूम इन करके। ये जो बैक साइड पे आपको दिख रहा है, ये सिग्नेचर वालों का है, गोल्फ हिल्स सेक्टर 79 में। इस साइड जितने भी प्रोजेक्ट आपको दिख रहे हैं, ये सारा सेक्टर 79 रहने वाला है, और जिस सेक्टर में हम खड़े हैं ये सेक्टर 78 रहने वाला है। 78 के जस्ट बिल्कुल सामने सेक्टर 80 रहने वाला है, जहाँ पे अभी बड़े बड़े डेवलपर्स आए थे, उन्होंने अपने प्रोजेक्ट अभी निकाले थे और सारे मैक्सिमम सोल्ड आउट हो गए। जिसमें एल्डिको था सबसे पहला, बिल्कुल इसके सामने है। एल्डिको आया था अपना प्रोजेक्ट लेके, एल्डिको के बाद आया था कॉन्शियंट, उन्होंने भी अपना अच्छा प्रोजेक्ट सेल आउट करा। अब यहाँ पे आशियाना आएगा, और इससे सबसे पहले शोभा आया था जस्ट इसके सामने वाली लैंड पे। तो इस लोकेशन पे आने वाले टाइम पे ग्रोथ आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। एक लमसम आइडिया दूं आपको, इस प्रॉपर्टी की पोजीशन पे क्या वैल्यू आएगी, तो नियर अबाउट 2 BHK आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो, 1 करोड़ से 1.25 करोड़ के बीच में। रीज़न है उसका, वो भी मैं बता देता हूँ। पहली चीज़ कि इस प्रोजेक्ट के साथ आपको कार पार्किंग ऑन पेपर मिलती है, तो ये सबसे मेजर रीज़न है कि जितनी भी अफोर्डेबल गुड़गांव की मार्केट में है उन सब में कार पार्किंग नहीं है। यहाँ पे आपको कार पार्किंग मिलेगी, और कार पार्किंग के साथ साथ ग्रीन पैच वगैरह और सारी चीज़ें भी मिलेंगी। उसका बेनिफिट आप लोग को क्या मिलेगा कि कल को जो प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है,
कल को ज़्यादा लोग आते हैं सोसाइटी में, 100% ऑक्यूपाइड होता है, तो आपको गाड़ी की पार्किंग का इशू नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, इसका जो क्लब हाउस बन रहा है वो भी इसी लोकेशन पे बन रहा है। ये बेसिकली मैं साइट पे ही खड़ा हूँ अभी, तो इसी लोकेशन पे इसका क्लब हाउस बन रहा है। और ये जो बाउंड्री वॉल हो रखी है इसके साथ में जो ये है, ये मैप्सको की प्लॉटिंग है, मैप्सको अप्सरा हिल्स के नाम से। तो ये शॉर्ट वीडियो था सिर्फ आप लोगों के लिए, जिससे आप लोगों को एक आइडिया लग जाए कि टीएलसी के अफोर्डेबल में स्टिल अभी 1 BHK और 2 BHK की इन्वेंटरी बची हुई है। बीच में सोल्ड आउट हो गई थी, बट उसमें से कुछ लोगों ने बैकआउट हुए थे जस्ट बिकॉज ऑफ सम रेरा इशू की वजह से, कि बहुत लोग रेरा का वेट नहीं कर पा रहे थे, इस वजह से वो बैकआउट हो गए। तो बिल्डर को कोई इशू नहीं था, बिल्डर ने पैसे रिफंड करे। बट स्टिल जो लोग अभी तक होल्ड करके बैठे हैं, उनको बिल्डर पे ट्रस्ट है, लोकेशन पे ट्रस्ट है, उनको पता है कि ये लोकेशन आने वाले टाइम पे क्या रहेगी। आपको भी अगर बेटर समझना हो लोकेशन का फ्यूचर, तो स्क्रीन पे मेरा नंबर है, आप कॉल करके मेरे से कंसल्ट कर सकते हो। और रेरा आने के पहले इन्होंने साइट पे काम स्टार्ट कर दिया। मैं अगर आप लोग को जूम इन करके दिखाऊं, तो ये जो पीछे आपको दिख रहा है, ये पिलर्स पहले टेढ़े हो रखे थे, बट यहाँ पे अभी इन्होंने स्ट्रेट करके नीचे से ग्राउंडिंग का काम स्टार्ट कर दिया है। बहुत जल्द आपको इसका कंस्ट्रक्शन अपडेट भी मैं दिखाऊंगा, जिससे आप लोग को थोड़ा सा ट्रस्ट और बनेगा। अगर आप लोग चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके आप अपने थॉट्स बता सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो टिल हेयर। मिलता हूँ आपको अगले किसी वीडियो में।